Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocab Grammar. You learn English with easy lessons. In this lesson, we're going to learn uses of ever in English. ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है आपकी स्पोकन इंग्लिश के लिए. बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है ये, क्योंकि आज के लेसन में हम एवर के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो है, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आप लोग स्टूडेंट्स को अक्सर कंफ्यूज करते हैं, वो कॉन्सेप्ट्स आज मैं आपके क्लियर करने वाली हूँ. एवर 5 डिफरेंट मीनिंग्स में इस्तेमाल होता है. इसके 5 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं. इन तमाम यूजेस को, इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में एवर फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होता है. बहुत से सेंटेंसेस हैं जिनमें हम एवर को सुनते भी हैं. अगर आप दूसरों को समझना चाहते हैं कि किस सेंस में इस्तेमाल होता है, जैसे आप ये एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखें कि आई एम एवर सो ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प. क्या मतलब है यहाँ पर एवर किस मीनिंग में इस्तेमाल हो रहा है? या हैव यू एवर बीन टू पेरिस, क्या मतलब है इसका? हैव एवर बीन अगर हम इस्तेमाल करें, या इफ यू एवर हम इस्तेमाल करें, एवर सो हम इस्तेमाल करें. इसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं. आज वो 5 कॉन्सेप्ट जो मैं आपको समझाने वाली हूँ यहाँ पर आज के लेसन में, और इंशाल्लाह आज के बाद आपको ये कभी भी एवर जो है वो कंफ्यूज नहीं करेगा. तो इसका पहला जो है वो है इसका जनरल अफर्मेटिव. वो क्या मतलब है उसका? जब हम एवर को इस मीनिंग में इस्तेमाल करते हैं जहां पर हम ये कहना चाहते हैं एट एनी टाइम या एट ऑल टाइम्स, इन मीनिंग में जब हम एवर को इस्तेमाल करते हैं, जब हम ये कहना चाहते हैं, इसका मतलब मैं आपको उर्दू में समझा देती हूँ आसानी से, कि जब हम एवर को इस्तेमाल करते हैं ये कहना चाहते हैं कि जिंदगी में, पूरी जिंदगी में कभी. ठीक है, ये कभी के मीनिंग में एवर यहाँ पर इस्तेमाल है, जब हम उसको जनरल अफर्मेटिव के सेंस में जो है इस्तेमाल करते हैं. सेंटेंसेस देखें फिर आपको समझ में आएगी. जैसे ये सेंटेंसेस हैं, दिस इज द बेस्ट पिज्जा आई हैव एवर टेस्टेड. क्या मतलब इस सेंटेंस का बनता है? इस सेंटेंस का मतलब बनता है कि ये सबसे बेस्ट पिज्जा है जो मैंने आज तक कभी टेस्ट किया हो. मतलब आज तक आपने जितने भी पिज्जास खाए हैं उनमें से सबसे ज्यादा टेस्टी आपको ये वाला लगा है. तो ये जो आज तक का, ये कभी भी मैंने जिंदगी में जो पिज्जा खाया है उनमें से ये सबसे टेस्टी है. ये इस सेंस में इस्तेमाल हो रहा है. जैसे कि इट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक आई हैव एवर रेड. मतलब ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बुक है. आपने आज तक जितनी भी बुक्स पढ़ी है ना, उनमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बुक ये वाली है जो आपने आज तक जितनी भी, आई हैव एवर रेड, जो आज तक मैंने जितनी भी बुक्स पढ़ी हैं उनमें से ये सबसे ज्यादा जो ना इंटरेस्टिंग बुक है. ठीक है, तो ये इस, अच्छा, इसमें एवर को एक में जहन में रख लीजिएगा कि एवर के बाद जो हम वर्ब इस्तेमाल करेंगे ना, वो वर्ब की हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे. देखिए जैसे आप पहले देख रहे हैं, टेस्टेड हमने इस्तेमाल किया या रेड हमने इस्तेमाल किया इस सेकेंड सेंटेंस में. अब जैसे तीसरा है, ही इज द काइंडेस्ट पर्सन आई हैव एवर नोन. मतलब वो सबसे ज्यादा काइंड इंसान है. आई हैव एवर नोन, कि मैं आज तक जिससे कभी मिला हूं, या जिसको भी, नोन हम वैसे जानने के मीनिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आई हैव एवर नोन यहाँ इस सेंस में कि आज तक मैं जिनसे कभी मिला हूँ. ठीक है ना, आज तक जितने भी लोगों से मिला हूँ ना, उनमें से सबसे ज्यादा जो है ना वो काइंडेस्ट पर्सन ये है. आई हैव एवर नोन, आई हैव एवर रेड, आई हैव एवर टेस्टेड. इसका मतलब ये कि मैंने कभी टेस्ट किया हो आज तक जिंदगी में, या आज तक मैंने कभी कुछ, जो जितनी किताबें पढ़ी हैं उनमें से ये सबसे अच्छी है. ठीक है, ये इस सेंस में जो है वो इस्तेमाल हो रहा है एवर. अब हम देखते हैं कि आपने अक्सर क्वेश्चंस में भी जो है वो एवर को सुना होगा. क्वेश्चंस में भी जो पूछना, क्या तुमने ये कभी किया है, ये इस तरह के मीनिंग में एवर इस्तेमाल होता है. क्या तुमने ये कभी किया है, क्या उसने ये कभी किया है. ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, कभी जिंदगी, जैसे हमने पहले कहा कि जिंदगी में जो आज तक किया है उसमें से सबसे बेस्ट ये, हम ये कहना चाह रहे हैं. इसी तरह से क्वेश्चंस में हमें जो पूछना चाह रहे होते हैं कि क्या तुमने पूरी जिंदगी में कभी ये काम किया है, उस मीनिंग में जो है वो ये क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं. जैसे कि हैव यू एवर बीन टू पेरिस, कि क्या तुम कभी पेरिस गए हो. अच्छा, अक्सर लोग विजिटेड भी इस्तेमाल कर, विजिटेड भी ठीक है. बीन का मतलब ये होता है गए हो या विजिट किया है, मतलब कि वहां पर कभी तुमने उस जगह को जो है ना वो वहां से होकर आए हो. ठीक है, तो हैव यू एवर बीन टू पेरिस, किसी भी जगह का आप नाम ले सकते हैं कि क्या तुम कभी पेरिस गए हो. अब मतलब कि जिंदगी में क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम पेरिस गए हो. या हैव यू एवर विटनेस सच अ ब्यूटीफुल सनराइज, क्या तुमने कभी ऐसा तुलुए आफताब देखा है. कुछ लोगों को सनसेट बहुत पसंद होता है, मुझे इतना खास नहीं, मुझे सनराइज ज्यादा पसंद है. ठीक है, तो हैव यू एवर विटनेस सच अ ब्यूटीफुल सनराइज, क्या तुमने कभी ऐसा इतना खूबसूरत जो है वो तुलुए आफताब, सनराइज जो है वो कभी देखा है, कभी विटनेस किया है. मतलब पूरी जिंदगी में जो आपने पूछना होगा किसी इंसान ने, क्या कभी ये कोई खास एक्सपीरियंस कभी किया है.
हैव यू एवर ट्राइड स्काई डाइविंग, कि क्या तुमने कभी जिंदगी में स्काई डाइविंग की है। जैसे आपने किसी से पूछना, कोई आपको टाउन में बेस्ट रेस्टोरेंट जो है वो मालूम हो और आप ये कहना चाहते हैं क्योंकि तुम उस रेस्टोरेंट गए हो, तो आप कहेंगे हैव यू एवर बीन टू दैट रेस्टोरेंट, या कभी तुमने उस रेस्टोरेंट का खाना ट्राई किया है, हैव यू एवर ट्राई द फूड एट दैट रेस्टोरेंट, कि मतलब तुमने उस रेस्टोरेंट में कभी खाना ट्राई किया है, खाया है कभी। ठीक है, तो इस तरह करके अगर आपने किसी से क्वेश्चंस पूछने हो तो वहां पर भी एवर जो है वो इस सेंस में इस्तेमाल होता है। अब हम इसका थर्ड कॉन्सेप्ट देखते हैं। अच्छा जी, अब हम इसका जो तीसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है? सर्व्स एज एन इंटेंसिफायर टू कन्वे अ हाई डिग्री एक्सटेंट ऑफ अ क्वालिटी। देखिए, कोई भी क्वालिटी बताई जा रही, वो अच्छी भी हो सकती, बुरी भी हो सकती, नेगेटिव भी हो सकती, पॉजिटिव भी हो सकती है। जब आपने कहना हो कि ये सबसे ज्यादा, ये जो सबसे ज्यादा होता है ना, जो भी वो क्वालिटी बता रहे हैं उसकी हाईएस्ट डिग्री आप बता रहे हैं, सबसे ज्यादा वाली डिग्री बता रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर भी एवर इस्तेमाल होता है। उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए भी एवर इस्तेमाल होता है। जब कहना हो कि ये चीज जो है ना, ये अपनी काइंड की सबसे ज्यादा है, ठीक है। अब एग्जांपल्स में आपको समझ में आती है, जैसे कि दिस इज द हार्डेस्ट पजल एवर। अब कुछ लोग हैं उनको पजल सॉल्व करने का बहुत शौक होता है, वो खेलते हैं, पजल्स खेलते हैं, ठीक है। अब उसमें से आज तक आपने जितनी भी पजल्स जो है वो क्रैक की हैं, उनको मतलब जो जितने भी लोग जो पजल्स को सॉल्व किया है आपने, उनमें से आपको ये सबसे ज्यादा मुश्किल लग रही है, तो ठीक है, हार्डेस्ट। अब हमने जो है ना सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पर इस्तेमाल की है, हार्डेस्ट, ठीक, कि भाई सबसे ज्यादा जो है ना वो ये चीज है। और एंड पे, जुमले के एंड पे एवर इस्तेमाल कर लिया जाता है, और ये एवर सेंस दिया होता है कि आज तक आपने जितनी भी पजल्स जो है वो सॉल्व की है ना, उनमें से ये सबसे ज्यादा जो है वो डिफिकल्ट है, ठीक। तो ये सेंस देने के लिए भी जो है ना, इंटेंसिफाई करने के लिए भी जो है, कोई भी क्वालिटी हो, वो नेगेटिव हो, वो पॉजिटिव क्वालिटी हो, उसको इंटेंसिफाई करने के सेंस में भी जो है वो एवर इस्तेमाल होता है। जैसे कि इट्स द फनीएस्ट जोक एवर, मतलब आज तक आपने जितने भी जोक सुने हैं ना, उनमें से सबसे ज्यादा मजाहिया जोक है ये, मतलब फनीएस्ट जोक है। अब देखिए, सुपरलेटिव डिग्री तो हम फनीएस्ट, हार्डेस्ट, टैलेंटेड, मोस्ट टैलेंटेड, मतलब इस तरह से हम इस्तेमाल तो कर रहे हैं। जुमले के एंड पे हम एवर लगाकर हम उसमें ये सेंस दे रहे हैं कि आज तक का, मतलब जितना आपने वो चीज एक्सपीरियंस की है उसमें से आज तक की ये सबसे ज्यादा, उसको टेंसिव, उसकी क्वालिटी को, जैसे कि शी इज द मोस्ट टैलेंटेड आर्टिस्ट एवर, मतलब वो आज तक, अब दुनिया में हजारों लाखों आर्टिस्ट गुजरे हैं, लेकिन वो आप कहना चाह रहे हैं कि शी इज द मोस्ट टैलेंटेड, मतलब वो उनमें से सबसे ज्यादा जो है ना वो टैलेंटेड है, आज तक के जितने भी आर्टिस्ट जो है वो गुजरे हैं। तो इंटेंसिफायर्स के तौर पे भी जो है वो हम एवर को इस्तेमाल करते हैं। इसका तीसरा कॉन्सेप्ट है। अब हम देखते हैं इसका चौथा कॉन्सेप्ट। चौथा कॉन्सेप्ट है कंडीशनल। कंडीशनल में भी ये इस्तेमाल होता है। अब आप कहेंगे कंडीशनल में कैसे? इफ यू एवर के जो है ना, ये स्ट्रक्चर एक बनता है जब आप पहले जुमले में लगाते हैं इफ यू एवर, और फिर कंडीशन, जो भी कंडीशन आपने उस जुमले में बोलनी है, उसके बाद उस कंडीशन का रिजल्ट, मतलब अगर तुम ऐसा कभी करो, इफ यू एवर मतलब कभी भी। अब ये फ्यूचर के सेंस में, हमने अभी जो पिछले जितने भी कॉन्सेप्ट्स है ना, वो हमने पास्ट के सेंस में देखे। जिंदगी में आज तक कभी मैंने जो है वो ऐसा पिज्जा टेस्ट नहीं किया है, या तुम कभी क्या जिंदगी में, मतलब ये सारे, कभी पेरिस गए हो, ये सारे हमने पास्ट से रिलेटेड किए हैं। मतलब ये पजल आज तक की सबसे हार्ड है, सबसे मुश्किल पजल है, मतलब पास्ट में जितने भी एक्सपीरियंसेस किए हैं। लेकिन जब हम कंडीशनल वाली बात करते तो फिर फ्यूचर वाली बात है कि फ्यूचर में अगर तुम कभी ऐसा करो तो फिर ये होगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं सेंटेंसेस, जैसे कि इफ यू एवर विजिट लाहौर, अगर तुम कभी लाहौर आओ, जैसे कोई लाहौर का रहने वाला जैसे मैं हूं, तो वो किसी अपने दोस्त को कहे कि भाई अगर तुम कभी लाहौर आओ ना, मतलब फ्यूचर में कभी ऐसा हो, तो प्लीज स्टे विद मी, मतलब मेरे घर में ठहरो, या स्टे एट माई प्लेस, कि मेरे घर में। स्टे एट माई प्लेस भी यही सेंस देता है, और स्टे विद मी भी यही सेंस देता है कि मेरे घर पे ठहरो। जैसे हम किसी अपने दोस्त को, रिश्तेदार को, किसी को भी अपने प्यारे को कभी कहे ना कि हाँ भाई कभी तुम मेरे शहर आओ ना, तो मेरे तरफ ठहरना, कहीं और ठहरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इफ यू एवर विजिट लाहौर, अगर तुम कभी लाहौर जो है वो विजिट करो, तो प्लीज स्टे विद मी, कि मेरे घर ठहरना, या स्टे एट माई प्लेस, कि मेरे घर ठहरना, ठीक है, या स्टे एट माई होम, ऐसा भी कह सकते हैं आप, ठीक। इफ यू एवर नीड असिस्टेंस, अगर तुम्हें कभी भी मदद की जरूरत हो, हेल्प भी कह सकते हैं यहाँ पर, असिस्टेंस भी कह सकते हैं यहाँ पर, फील फ्री टू आस्क।
तो मतलब कि हिचकिचाना मत, मुझसे पूछ लेना, ठीक है। फील फ्री टू आस्क का मतलब यही होता है कि भाई मतलब पूरा फ्री फील करो, हिचकिचाना मत और मुझसे पूछ लेना, ठीक है। तो इफ यू एवर, अगर कभी, ये जो अगर कभी फ्यूचर वाली कंडीशन जो होती है ना, कि फ्यूचर में अगर कभी ऐसा हो, ये उस सेंस में भी एवर इस्तेमाल होता है। जैसे कि इफ यू एवर फाइंड योर सेल्फ इन ट्रबल, अगर तुम कभी मतलब मुश्किल में पड़ो, अगर हम किसी को, अपने किसी दोस्त को कहना चाहे, किसी अपने को कहना चाहे, तो डोंट हेजिटेट टू कॉल मी, कि कभी हिचकिचाना मत, मुझे फौरन कॉल करना। हम कहते हैं ना अक्सर कि कभी तुम्हें मुश्किल पड़े ना, कभी तुम्हें कोई मसला हो ना, तो मुझे कॉल करना, हिचकिचाना मत, ठीक है। तो इफ यू एवर फाइंड, मतलब ये वो चीजें हैं कंडीशंस में जो कि हुई नहीं है अभी, लेकिन आप कह रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है कि अगर कभी ऐसा हो फ्यूचर में, तो फिर, तो इसमें क्या होगा, इफ यू एवर आप पहले बोलेंगे, फिर आप वो कंडीशन बोलेंगे जो कंडीशन आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं, उसके बाद उसका रिजल्ट बात करेंगे, ठीक है। तो ये इसका चौथा कॉन्सेप्ट है। अब हम इसका लास्ट एवर का कॉन्सेप्ट देखते हैं, वो है स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, किसी किस्म की भी फीलिंग है ना, अगर आपने उस पे थोड़ा जोर देना है, उस फीलिंग को, उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी उसको स्ट्रॉन्ग फीलिंग को जो है ना वो एक्सप्रेस करना है, तो हम वहां पर भी जो है वो एवर इस्तेमाल करते हैं, और वहां पर हम एवर इस्तेमाल करते हैं एवर सो के तौर पे, ठीक है। एवर सो, और एवर सो के बाद हम फिर उस फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। एग्जांपल्स में देखते हैं, जैसे कि आई एम एवर सो ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी मदद के लिए। आप ये भी कह सकते हैं आई एम ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प, जब इतना कहेंगे तो इसका मतलब मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी हेल्प के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपने एक सिंपल सेंटेंस बोला, अगर हम एवर सो इसमें से कट कर दें, तो आई एम ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प, मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी हेल्प के लिए। लेकिन जब हम एवर सो ऐड कर देंगे ना, तो इसका मतलब कि मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। अब आपने स्ट्रॉन्ग शुक्रगुजारी वाली जो आपकी फीलिंग है ना, उसमें आपने एक एम्फसाइज कर दिया, ठीक है। वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग आप जो है ना वो एक्सप्रेस कर रहे हैं एवर सो जब आप ऐड कर देते हैं। इसी तरह से जैसे कि वी आर एवर सो सॉरी फॉर एनी इनकन्वीनियंस कॉस्ट। अक्सर आप कहीं पर जाए ना, किसी की कोई सर्विस लें और वहां पर आपको कोई प्रॉब्लम आए, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में, होटल में गए हैं, वहां पर आपको कोई प्रॉब्लम आई है और उनकी सर्विस है, तो अक्सर उनका जो स्टाफ है ना, वो आकर इसी तरह से आपसे अपोलोजाइज करता है कि वी आर वेरी सॉरी। वेरी सॉरी का मतलब भी यही होता है, लेकिन जब एवर सो ऐड कर लिया जाता है ना, तो फिर उसकी जो स्ट्रेंथ है ना वो इम्प्रूव हो जाती है, मतलब ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, इनहांस हो जाती है। वो ज्यादा कहना चाहते हैं कि बहुत ही ज्यादा हम सॉरी हैं, ठीक है। अब वी आर सॉरी भी सिंपल, ये सिंपल करने के हम अफसुरदा, हमें सॉरी है, ठीक है। लेकिन अगर आप वेरी सॉरी तो थोड़ा सा ज्यादा हो गया, लेकिन जब एवर सो कह देंगे तो फिर बहुत ज्यादा कहने का मकसद होता है कि वी आर एवर सो सॉरी, कि हम तो बहुत ही ज्यादा सॉरी, बहुत ही शर्मिंदा है फॉर एनी इनकन्वीनियंस, जो भी आपको जो है वो ट्रबल हुई है, यहाँ पर इनकन्वीनियंस हुई है, जो कॉज हुई है, हमारी वजह से कोई सर्विस आपको अच्छी नहीं मिली है, आपको थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह जैसे दिस न्यूज इज एवर सो एक्साइटिंग, क्योंकि ये न्यूज तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग है। कोई न्यूज आपको मिली है जिसपे आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए, बहुत खुश हो गए हैं, तो अगर आपने बहुत ज्यादा की फीलिंग बतानी है तो एवर सो एक्साइटिंग, कि ये न्यूज तो बहुत ही जबरदस्त है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के लिए भी जो है वो इस्तेमाल होता है एवर, और ये एवर सो के तौर पर इस्तेमाल होगा, ठीक है। जब भी आपने कोई फीलिंग बतानी है तो आप एवर सो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। ओके जी, ये थे सारे एवर के कॉन्सेप्ट। आई होप कि ये इंटरेस्टिंग लेसन था आपकी स्पोकन इंग्लिश के लिए, बहुत ही अच्छा लेसन था। आपको दूसरों को जब लोग एवर सो या इफ यू एवर या किसी और सेंस में जो है वो एवर इस्तेमाल आपके सामने कर रहे हो, तो आपको पता हो कि यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा है। तो ऐसा कोई और कॉन्सेप्ट अगर आप समझना चाहते हैं, आप नीचे कॉमेंट्स में पूछिएगा, इंशाल्लाह फिर मैं उस पर भी आपके लिए लेसन लेके आऊंगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।